गोरखपुर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह का समापन। सांसद रविकिशन आक्रोश रैली में हुए सम्मिलित। बिजनौर के बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान का अपहरण, कार्यक्रम में बुलाने के बहाने दिया घटना को अंजाम। वाराणसी के धार्मिक स्थलों से हटाए जा रहे हैं लाउड स्पीकर, करीब 200 से अधिक स्थानों पर हुई कार्रवाई। बदायूं के राशन दुकान प्रस्ताव में धांधली का आरोप, दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर काटा हंगामा। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। गोरखपुर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद पर 92वें संस्थापक समारोह का मुख्य महोत्सव महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। समारोह के आखिरी दिन आक्रोश रैली में सम्मिलित होने के लिए जनसमूह कॉलेज के मैदान पर पहुंचा। इस रैली में गोरखपुर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के विधायक सहित बीजेपी के मंडल और जिले के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश के डीएम को पत्र लिखने की बात कही गई। यहाँ से पत्राचार होगा और पत्र डीएम साहब, कमिश्नर साहब को जाएंगे। हर जिले से जा रहे हैं, पूरे भारत से, और गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास ये पत्र जाएंगे। और हमारी सरकार पर पूरा विश्वास है, और मुझे मोदी जी और अमित शाह जी को मैं जानता हूं जितना, वो लोग तुरंत एक्शन लेंगे और हमारे हिंदुओं की रक्षा की जाएगी। हमारे हिंदू जहां भी हैं, अब उनके लिए भारत सरकार उनकी रक्षा में, और समस्त 100 करोड़ हिंदू हमेशा खड़े पाए जाएंगे। यहाँ से बिजनौर में बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान को बंधक बनाकर 2 लाख रुपए की वसूली का मामला सामने आया है। आरोपियों ने उन्हें कार्यक्रम के बहाने बुलाया और अपहरण कर लिया। किसी तरह छूटकर वो मस्जिद में छिपे और मदद मांगी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली शहर पर एक्टर मुश्ताक खान जी के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने एक शिकायत दर्ज कराई कि 15 तारीख को उनके पास एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम राहुल बताया और निवास स्थान मेरठ बताया, उसकी तरफ से एक कॉल आई और एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया। इस संबंध में उन्हें एडवांस पेमेंट भेजी गई और फ्लाइट की टिकट्स भेजी गई, जिस पर वो बॉम्बे से दिल्ली फ्लाइट से 20 नवंबर को आए। और उसके बाद वहाँ पर एक वाहन पहले से मौजूद था जो उन्हें मेरठ तक लेकर आया। वहाँ पर उन्हें एक दूसरे वाहन में जो है आने को कहा गया, जिसके विषय में बताया गया कि वह उन्हें इवेंट वाले स्थान पर लेकर जाएगी। उसमें फिर कुछ दूर आगे चलकर 2 व्यक्ति और जो है वहाँ पर बैठे, उन्होंने इन्हें इलीगली डिटेन किया और एक अज्ञात स्थान पर लाए, जहाँ पर उनसे उनका मोबाइल फ़ोन और बाकी डिटेल्स ले ली गई। उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर उनके अकाउंट से शॉपिंग और कैश ट्रांसफ़र इत्यादि करवा के लगभग 2 लाख रुपए जो है यूज़ किए गए। 21 तारीख को सुबह उनका कहना है कि वो जो भी व्यक्ति थे उनके डिटेंशन से बचकर निकल गए, और जब बाहर आए तो उन्हें रास्ते में एक मस्जिद दिखी जो उनके अनुसार जनपद बिजनौर की थी। इस संबंध में वो उस समय मुंबई लौट गए थे और बाद में उनके इवेंट मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। वाराणसी के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, जहां पुलिस कमिश्नरेट अभियान चलाकर मस्जिद और मंदिर से लाउड स्पीकर हटवा रहे हैं। इस दौरान करीब 200 से अधिक स्थानों पर कार्रवाई हुई। वहीं पुलिस कमिश्नरेट के सभी 3 जोन से लाउड स्पीकर हटवाए गए। साथ ही पुलिस ने कई डीजे को भी जब्त किया है। ये एक काशी जोन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो आदेश था, जिसके क्रम में लाउड स्पीकर का जो ध्वनि है वो डेसिबल्स में नियमित की गई थी, और जो भी एक टाइम फिक्स किया गया था कि 10 बजे के बाद कोई भी लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे, और यदि चलते हैं तो संबंधित के ऊपर कार्रवाई करते हुए इनको सीज किया जाएगा। और जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, इन पे भी एक मानक के रूप से जो लाउड स्पीकर की संख्या तय हुई है, उनसे अगर ज्यादा कहीं पे लगे हैं तो उनको पुलिस द्वारा उतरवाया जा रहा है। और इसी में अभी तक कुल काशी जोन में 45 लाउड स्पीकर अभी तक उतार दिए गए हैं, जो 7 तारीख से ये अभियान स्टार्ट हुआ था। बदायूं के बरेड़िया
गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर राशन दुकान प्रस्ताव में धांधली का आरोप लगाया और घंटों हंगामा किया, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान और सचिव ने राजनीतिक दबाव के चलते प्रस्ताव में धांधली कराई है। ग्रामीणों के मुताबिक राशन कोटे को लेकर प्रस्ताव होना था, साथ ही प्रस्ताव की प्रक्रिया सुबह से चल रही थी, लेकिन 15 मिनट के अंदर राजनीतिक दबाव के चलते पूरे प्रस्ताव को ही बदल दिया गया। सब लोग जो है इकट्ठे भाई दोनों पक्ष से जो है कटवाए गए, दोनों पक्ष के कागज ले गए एससी के, और एक कागज बीसी को ले लो बिलने, तो ये कही कि वो समूह की वजह से ले लो, वहां से कोई मतलब ना है, तो समूह की महिला है। अब हम जो है प्रस्ताव करेंगे तो एससी में ही करेंगे। फिर बाद में जो है जब आदमी ज्यादा देखे ताकि आदमी सोइए इनके 500 आए तो गाने का काम करो, इन्हें चुप चानी सचिव ने 60 गांठ करके, और जो है वो आए गए मुकेश बक्सर के, उनने 60 गांठ करके और बिन्ने तुरंत जो है चुपता और हम लोग जो है सब खड़े रहे। बरेली में हिंदुस्तान का पहला मामला सामने आया है, जिसमें एक किन्नर को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। जहां एक किन्नर ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लगभग 2.5 साल तक ये मामला अदालत में चला, जिसके बाद बरेली की अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी किन्नर को 20 साल की सजा सुनाई गई है। ये अपने आप में पहला मामला है जब किसी किन्नर को इतनी बड़ी सजा दी गई है। देखिए, मार्च 2022 में थाना मीरगंज जनपद बरेली में एक नाबालिग बालिका के साथ में दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। इसमें जो आरोपी था फरीद, उसे पकड़कर जेल भेजा गया और जो विवेचक हैं इसके द्वारा निरीक्षक दयाशंकर, इनके द्वारा बहुत ही अच्छी विवेचना की गई और जो ट्रायल था उसके दौरान सभी गवाहों को समय पर पेश किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जितनी भी हमारी टीम है इसने प्रभावी पैरवी करते हुए इस मामले में जल्दी ट्रायल करवाया गया और माननीय न्यायालय द्वारा 9 दिसंबर 2024 को इस प्रकरण में सजा सुनाई, जिसमें जो आरोपी है इसे 20 साल की सजा और 10,000 रुपए का। विशेष न्यायाधीश 500 एक्ट बरेली श्री उमा शंकर काहर जी द्वारा 2022 के प्रकरण में 7 वर्ष की बच्ची के साथ गंदगी दुष्कर्म करने के आरोप में एक किन्नर फरीद निवासी मीरगंज को 20 वर्ष की सजा व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है, जो कि ये देश का पहला मामला है जिसमें अभियोजक द्वारा तथा विशेष लोग अभियोजकों द्वारा प्रभावी पैरवी की गई है। विशेष न्यायाधीश 500 एक्ट। बुलंदशहर के रामघाट पर आवारा गोवंशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बता दें कि गौशाला होने के बाद भी आवारा गोवंश खुले में घूम रहे हैं, जिससे जिम्मेदार अधिकारी भी बेखबर हैं, जिसके चलते कई बार आवारा गोवंश स्थानीय लोगों को घायल कर चुके हैं। साथ ही शमशान घाट पर भी चिता जलाने के दौरान लोगों को आवारा गोवंशों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या बहुत सारी हैं। जब हम अंतिम संस्कार करने आते हैं अपनी अर्थी को लेकर, रामघाट के लोग सीधा नहीं आने देते, घुमा के आना पड़ता है। जब वो घूम के आते हैं तो वहाँ रास्ता ख़राब है, वहाँ पे निकलने में दिक्कत हो जाती है, अर्थी को लेके गिर जाते हैं। इतना पैर तक रेत है, वहाँ पे निकलने में दिक्कत होती है। यहाँ पर कोई बैठने की लोगों के लिए सुविधा नहीं है, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। गायों की समस्या, गाय लोगों को मारती रहती हैं। अभी एक आदमी हमारे यहाँ का घायल कर दिया एक गाय ने, और इतनी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुलंदशहर की निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा खुर्जा पहुंची, जिसका नेतृत्व निषाद पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद कर रहे हैं। इस दौरान यात्रा का स्थानीय नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं संजय निषाद ने कहा कि यात्रा के माध्यम से निषाद समाज को अनुसूचित जाति में वापसी कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है और ये सहारनपुर से सोनभद्र तक जाएगा और 200 जो मछुआ बाहुल सीटें हैं, इसमें हमारा इनकी आबादी 50,000 से 1 लाख है। केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बाटन तुरैया तमाम जातियों में बटे हुए। अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्रिमिनल काज घोषित करके उजाड़ा था। ऐसे लोगों को संविधान में मझवार और तुरैया नाम से अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे छीन लिया। इनकी उपजातियों को दिल्ली के संविधान के गजट में, राष्ट्रपति के गजट में मझवार और तुरैया अनुसूचित जाति की सूची में सुरक्षित है।
लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश हिंदू रक्षा समिति के बैनर तले हिंदू संगठनों ने बाजारों में भी प्रदर्शन किया। इस दौरान धौरहरा तहसील गेट के सामने बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया गया। साथ ही एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए हस्तक्षेप करे। मिर्जापुर के जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन के बैनर तले बड़े ही धूमधाम से विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। साथ ही एसोसिएशन के द्वारा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्कूल बैग और अन्य सामग्रियों का भी वितरण किया गया। आज हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस के शुभ अवसर पर जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन के बैनर के साथ विश्व मानवाधिकार स्थापना दिवस मनाने का कार्य किए हैं। और जैसे कि आप लोग आए हुए हैं, यहाँ पे देखे होंगे काफ़ी बैनर लगी हुई है। तो हम लोग जो समाज में काम करते चले हुए आ रहे हैं, हमारे सभी बैनरों में जो भी कार्य किया गया है समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए, सभी कार्यों को हम लोगों ने इस बैनर में अंकित कर दिया है कि आप लोग देखेंगे हमारे यहाँ पे जो समाज में आए लोग हुए हैं वो भी देखेंगे कि हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मिर्जापुर में बहुत से संस्थाएं संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन वो अगर ये दिखाने की काम करे तो बहुत अच्छी लगेगी। तमाम संगठन बना के खाली फर्जी तरीके से काम करेंगे तो अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।